हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुषों के मिलते हैं। पुरुषों को ही योद्धा, महायोद्धा, अवतार आदि का दर्जा दिया गया और उन्हीं से जुड़े चमत्कारों का भी वर्णन होता आया है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं, जिनके बिना उनका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना तक मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि पौराणिक स्त्रियों को अधिकतर माता और पत्नी के रूप में ही जाना जाता रहा है। लेकिन इससे पलट हिंदू धर्म में 5 स्त्रियों को पंच कन्याओं का दर्जा प्राप्त है। ये पांचों स्त्रियां दिव्य थीं। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध स्थापित होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया। आइए जानते हैं पंच कन्याओं में से एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में। क्या था उनका जीवन? पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना में घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम केड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्योदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद पूजा अर्चना करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेक्षा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि सुबह हो गई। यह देख गौतम ऋषि कुटिया के बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबों और मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है, और वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बातें समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाए। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके शरीर पर स्त्रियों की योनियां निकल आई। यह देखकर इंद्र आत्मग्लानिता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शिला में बदल दिया। बाद में प्रभु श्री राम ने उनके पैरों से स्पर्श कर उनका उद्धार किया। इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। धन्यवाद।